पत्रकारों को मिल रही है धमकी। थाना जैतपुर के अंतर्गत थाना बिजूरी चौकी दरसिला चौकी से पत्रकारों को मिल रही हैं धमकियां। जीरो से कायमी करने का दिया जा रहा दबाव, पत्रकारिता को रोकने का किया जा रहा प्रयास। पुलिसकर्मी के तैनात जवान ने किशोरी के साथ किया थाने में मारपीट। मामला है जैतपुर थाना क्षेत्र का, जहां झिक बिजूरी और दरशिला चौकी में तैनात सिपाही के करतूत अब पहुंचा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय। ठीक आपने सही सुना है। आगे बताते चले कि पुलिस की सौगंध वाली कहानी। अब जब प्रशिक्षण के बाद देश सेवा के लिए निकलते हैं, जनसेवा और देशभक्ति की जुनून का अगर आप हम सबको देखना हो तो पुलिस की कार्यशैली को देखें। न्याय की गुहार लगाने के लिए सबसे पहले शासन की व्यवस्था अनुसार पुलिस विभाग चौखट पर सिर रखकर पीड़ित पक्ष अपना दुख दर्द बयां करता है और पुलिस जनसेवा के नाम पर समाज को न्याय के लिए जनता के साथ खड़ा होकर अपनी लड़ाई समझकर कार्यकर्ता ईमानदारी और कार्यकुशलता का बिगुल पूरे प्रदेश में शहडोल का नाम प्रदेश के मुख्यमंत्री और गरीबों का मसीहा, प्रदेश की बेटियों का मामा अपने हाथों से शहडोल रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक दिनेश सागर को अच्छे कार्यकुशलता के नाम पर प्रशस्ति पत्र देकर प्रशंसा किए थे। और सच भी यह है कि सागर अपने कार्य प्रणाली से शहडोल रेंज की जनता के बीच अपना जनाधार किसी राजनेता से कम बना के नहीं रखे। भले ही शहडोल जिले के पुलिस महकमे में मामा के भांजियों को सरेआम रात भर थाने के सलाखों के पीछे रखकर मारपीट किया जा रहा हो, इसके परवाह लेने वाला शायद इस आदिवासी अंचल जिले में कोई नहीं। ये मामला जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरशिला चौकी का है, जहां पर एएसआई श्याम सिंह के हाथ पर चौकी का प्रभार पुलिस कप्तान ने जिम्मेदारी दिया है। साहब की मौजूदगी में आदिवासी किशोरी के साथ रात के समय पुलिस महकमे के तैनात पुलिसकर्मी नितिन शुक्ला और इंद्र बहादुर सिंह ने वर्दी के रौब पर किया गया मारपीट करने के बाद पीड़ित पक्ष शिकायतकर्ता को कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय शहडोल में 7 जुलाई को भर्ती कर दवाई करवाई गई। पीड़िता ऋतुराज सिंह ने अस्पताल से छुट्टी ले होने के पश्चात जिले के संवेदनशील पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी व्यथा जिले के पुलिस विभाग से मुखिया को रो कर सुनाई और पुलिस कर्मियों के द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार एवं मारपीट के संदर्भ में न्याय का मांग करते हुए जांच करने के आवेदन प्रस्तुत किए। लेकिन मामला अपने ही विभाग का है, इसलिए विभाग को ही जांच सौंपा जाए, जिससे पीड़िता को न्याय मिले या ना मिले पुलिस के लिए ये बात मायने नहीं रखती। लेकिन पुलिस विभाग में गैर संवेदनशील तरीके से जनता से बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कब कार्यवाही होगी, इसके लिए व्यवहारिक रूप से संभाग के पुलिस कमिश्नर को उन्हें दोबारा 10 दिन बाद पीड़िता ने आकर अपनी व्यथा बताई। मामले को संज्ञान में लेते हुए डीसी सागर ने आनन फानन में जयपुर थाना प्रभारी भानु सिंह को बुलाकर मामले का जायजा लिया और जांच के लिए भी जयपुर प्रभारी को सौंपा गया शिकायती पत्र। किसने बोला तुमको? वो नितिन शुक्ला ने सर। मतलब पुलिस कर्मियों ने बोला यदि तुम उसके ऊपर झूठा केस नहीं लाते हो तो तुम्हारे ऊपर हम कार्रवाई। नितिन शुक्ला कौन है? नितिन शुक्ला पुलिस वाला है सर। किस थाने का? वो दरसिला थाने का सर। दरसिला? जी सर। जिला शहडोल। फिर मुझे 24 घंटा अंदर मतलब झील बिजली के थाने में 24 घंटा अंदर मुझे रखा गया। CCTV ऑन था और मैं आप मेरे को ये बताओ, जब आपको वहाँ पर लेके गए तो आपने पूछा नहीं कि मुझे किस जुर्म में अंदर कर रहे हैं? नहीं पूछी सर, कुछ प्रकट नहीं बताया। उन्होंने कुछ नहीं बताया? नहीं बताया सर। फिर मैं 24 घंटे अंदर और झील बिजली थाने में थी, मुझे खाना वाना कुछ नहीं दिया। फिर मैं सुबह बेहोश हो गई थी। फिर मैं झील बिजली हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके पास मेरा एक रसीद है जो एडमिट थी उसका। तो मतलब संबंधित प्रकरण में पुलिस वालों ने, पुलिसकर्मियों ने जबरन आपको उठा करके और मारपीट करके, है ना? जी सर। आपके साथ मारपीट की गई? जी सर। तो आप इसमें ये बताइए कि इसमें क्या चाहती हैं? इसमें कार्रवाई ऊपर करना चाहती हूँ सर। घरेलू लड़ाई हो गई थी मम्मी से और इस कारण मेरे को घर से बाहर निकाल दी गई थी मेरी मम्मी। इसी कारण मैं घर से बाहर निकल आई थी गुस्से में और समथिंग घर से 2-3 किलोमीटर दूर आ गई थी। और वो बोले भाई सत्यनारायण जयसवाल है, उनको मैं कॉल की, मैं बोली मेरे भाई मेरे घर में ऐसे ऐसे कंडीशन हो गया है, तो बोली रुक तू वहीं रहना, मैं आता हूँ। तो मेरे को आया गाड़ी से लेने, फिर बोला चलो तेरे घर छोड़ देती हूँ, मेरी नानी अलग रहती है, तो बोली चलो तेरी नानी के यहाँ छोड़ देती हूँ। तो मैं बोली भाई मैं नहीं जाऊँगी, मेरे घर में ऐसे ऐसा लड़ाई हो गया है।
तो बोला चल मेरे घर। तो मैं बोली कि चल ठीक है। तो मेरे को ले जा रहा था अपने घर। फिर बीच रास्ते में मेरे को बोला कि खाना वाना खाई है। मैं बोली भैया मैं खाना वाना नहीं खाएंगे। तो फिर बोला चल मेरे दोस्त यहाँ खाना खिलाने, वो खाना खिला देता हूँ। तो मैं बोली ठीक है। फिर मुझे खाना खिलाने ले गया। कि जैसे खाना खा के चलने की तैयारी थी लड़के की, मतलब भैया के घर जाने वाले थे, वहीं पे आके अचानक से आके पुलिस वाले पकड़ लिए हमको और संजना जायसवाल को मारने लगे और मुझे भी मारने लगे। पुलिस वालों को जानती हो आप? जी सर जानती हूँ। क्या नाम है? वो क्या बोलते हैं, दरसिला चौकी की पुलिस 2 थे और जीग बिजली चौकी की पुलिस 4 थे, जिनका नाम है जीग बिजली पुलिस का श्याम सिंह और 3 का नाम नहीं पता। और जो दरसिला चौकी थाने से है उनका नाम था एक नितिन शुक्ला और एक का नाम था इंद्र बहादुर सिंह। और आपका नाम क्या है? रितु सिंह सर। फिर सत्यनारायण को श्याम सिंह बहुत मारा लाठी से। हाँ फिर बोलो। सत्यनारायण को लाठी से बहुत मारा श्याम सिंह और मुझे नितिन शुक्ला बाल पकड़ कर मुझे मार रही थी और मेरे को इतना बुरी गाली दे रही थी, बुरी तेरे खानदान ऐसी है, तू भी ऐसी है, इतना बुरी मेरे से बोल रही थी। फिर मैं बोली सर हम बात बता रहे हैं। तो बोला तेरा बात और कुछ नहीं सुना, चल तेरे को थाने में। फिर हमें को ज़बरदस्ती वहाँ पे बैठाया गया। अपनी गाड़ी में आए थे, वही गाड़ी में बैठे और चौकी आ गए। जीग बिजली चौकी में आने के बाद मुझे साइड में ले जाके बोल रहा था, नितिन शुक्ला ने मुझे धमकी दे रहा था, फिर अपनी गाड़ी दे रहा था, बोल रहा था कि तू लड़के के खिलाफ झूठ बोल दे कि मैं इन लड़कों को नहीं जानती हूँ। मैं बोली सर मैं ऐसा नहीं बोल सकती। तो बोला अगर नहीं बोलोगी तो तेरे को गाँव रख उसमें डाल दोगे। मैं बोली ठीक है सर। मुझे बोला ऐसा है। मैं बोली जी सर। फिर लड़कों को लॉकअप में बंद कर दिया गया था और मुझे भी अंदर बैठाया गया था 24 घंटा। और फिर समथिंग मैं बोल रही थी कि मेरी मम्मी को कॉल कर दो रात में। तो मैं बोला कि नहीं करूँगी, तो ऐसा नंबर दे रही तो ऐसा नंबर दे रही तो वो नंबर बंद बताता। तो मैं बोली सर लगा तो दो। तो फिर नहीं लगाए फ़ोन। फिर सुबह समथिंग 10 बजे लगता मुझे चक्कर आ गया था। फिर इसके वजह से मैं जीग बिजली हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिर एडमिट होने के बाद मुझे समथिंग 4-5 करीबन मुझे छोड़ा गया। फिर वहाँ पर मेरे को बोल रहे थे कि तू अब जा घर आराम से खाना पीना। मैं बोली सर सत्यनारायण को भी छोड़ दो, वो भी अपना घर चल जाएगा, मैं भी अपने घर चली जाऊँगी। तो बोल रहा था नहीं हम सत्यनारायण को भी नहीं छोड़ेंगे, वो जो कोई साहब आ रहे हैं वो धनपुरी पहुँचे हैं, वो आ जाएंगे 8 बजे तक ही आ जाएंगे तो छोड़ देंगे। आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं गुनगुटा से हूँ सर। शुभ नाम क्या है आपका? रितु सिंह।